हेलो फ्रेंड्स, जय माँ बगलामुखी चंदा सिंह। सॉरी 2 दिन वीडियो नहीं बनाया तो मैंने देखा कि बहुत सारे लोग पूरी तरह से पागल हो गए कि मैं कहाँ गई विद्या देवी भाग तो नहीं गई। इतने भागने वालों में से लगी हूँ क्या मैं? एक्चुअली मैं बॉम्बे आ रही थी और मुझे ऐसा लगा कि जब तक मैं बॉम्बे ना पहुँचूँ तब तक मुझे वीडियो नहीं बनानी चाहिए। फाइनली आज सुबह मैं 8:30 बजे बॉम्बे पहुँच चुकी हूँ, अपने घर पे हूँ इस वक्त, दिख रहा है आपको। इससे मैंने वीडियो नहीं बनाई, लेकिन तो भी कारस्तानी करने वालों ने बहुत कारस्तानी की। मतलब चलो मैं पहुंच गई फाइनली, लेकिन ये है कि लोगों ने अपनी पूरी एड़ी चोटी का जोड़ लगा लिया था कि मैं बॉम्बे नहीं पहुंचूं। और सबसे बड़ी बात, मेरा पहले ही कहा था इलेक्शन का काम है तो फिर भाई मुझे जाना ही था। तो मुझे राजस्थान से होते हुए आई हूँ मैं, और राजस्थान से होते हुए जो मुझे काम है वो मैं पूरा करके आई हूँ। ये सारे काम में मेरा साथ देने के लिए मेरे भैया का भी थैंक यू, चतरा भैया का भी थैंक यू, सबका कि सब लोग ने फटाफट उस तरह से सपोर्ट किया। मैं निकली वहाँ से फटाफट और इस तरह से पहुँची यहाँ पे। तो अब मेरी बारी है कि जितने लोगों ने इस तरह से इस काम में साथ दिया है उनको उस तरह से फ़ायदा दिलाने का, ठीक है। और साथ में उन लोगों को सज़ा भी दिलाने का जिन लोगों ने मुझे इस यहाँ तक पहुँचने में हर तरह की कोशिश की कि मैं यहाँ तक नहीं पहुँच पाऊँ। तो ज़रा उनको भी सबक सिखाएंगे। बाकी दूसरी बात, अगर वीडियो नहीं बने तो इस बात से चिंता मत किया कीजिए कि विद्या देवी भाग गई। ये भी सोचा कीजिए तबीयत खराब हो सकती, कुछ हुआ है। बहुत सारे जनों ने तो चिंता की, माँ आप ठीक तो है ना, कि आपकी वीडियो नहीं बन रही है। तो बहुत दिल से थैंक यू। प्लस कल मैं आ रही थी तो मेरी गाड़ी थोड़ी सी बिगड़ गई थी, तो अहमदाबाद में कुछ लोगों ने मेरी गाड़ी अच्छे से बनाई, बहुत खुश हुए। तो उनकी इच्छा थी कि मैं उनका यूट्यूब पे नाम लूँ। तो मुझे नाम तो नहीं मालूम भाई आप लोगों का, लेकिन थैंक यू सो मच। आपने मेरी गाड़ी बहुत अच्छे से बनाई और मैं सही सलामत बॉम्बे पहुंची हूँ। मेरी गाड़ी भी अच्छी, कुछ नहीं हुआ है गाड़ी को। कभी उस साइड में आऊँगी तो ज़रूर आप लोग से मिलूँगी। दूसरा सबसे बड़ा गुस्सा भी है, देखिए मैंने अभी जो हमारे इधर मराठा आरक्षण का चल रहा था, मैंने 7 दिन का कहा था ना कि 7 दिन में रिजल्ट आ जाएगा। कल 7वां दिन था। मैं बेगर सबको बताए अपनी बा के यहाँ पे गई थी। मेरी बा के यहाँ जाने के बाद सारा काम एकदम परफेक्ट होता है। तो मैंने इतना बड़ा काम किया था, तो मैं बोल रही थी कि इतना दिन आरक्षण रखा था, 1 दिन और बर्दाश्त किए होते हैं। या तो मेरी वीडियो का मान नहीं है, या तो पूरा महाराष्ट्र मेरा वीडियो देखता नहीं है। मैं मनोज भाई को भी कहूँगी कि आपको 1 दिन तो वेट करना चाहिए था। आप उनकी झूठी बातों में आ गए। मैं कब से कह रही हूँ कि इस महीने अभी 25 नवंबर को राजस्थान का इलेक्शन है, और राजस्थान के इलेक्शन के बलबूते पे ही महाराष्ट्र का इलेक्शन टिका हुआ है। तो उन लोग पूरी कोशिश करेंगे आपको हटाने की, कोर्ट के जैसा तारीख देने की। आखिर दिया ना 2 जनवरी का तारीख, और अब मान भी गए। आप अगर 1 दिन रुकते थे ना तो आप लोगों को आरक्षण मिल जाता था। अब तो मुझे ऐसा लग रहा है कि मुझे आप लोगों के लिए बोलना ही नहीं चाहिए, क्योंकि जो आप लोग के लिए बोलता है आप लोग उसकी बात सुनते नहीं हो, है ना। मैं मराठा आरक्षण के लिए इतनी लड़ाई लड़ रही हूँ, इतना सब कुछ किया। मैं समझती हूँ आपकी हालत भी ख़राब हो गई थी सब, लेकिन आपको उन पब्लिक का तो सोचना चाहिए था। सारा पब्लिक आपके साथ था, आप इन झूठे लोगों के बीच में आ गए। और मैं पूरे स्टैम्प पेपर पे लिख के दे रही हूँ कि आने वाले 2 जनवरी को भी ये लोग बहाना मार देंगे, कुछ नहीं करेंगे, कुछ होने वाला नहीं था। बल्कि हमारे उद्धव बाला साहब ठाकरे आपके लिए लड़ रहे थे। आपने देखा होगा कि जहाँ पे मीटिंग हुई थी, मराठा आरक्षण को लेके मीटिंग हुई थी, उस पूरे मीटिंग में पूरे नेताओं को बुलाया गया था, सिर्फ हमारे उद्धव बाला साहब ठाकरे जी को छोड़ के, बाकी सब आए थे। अब मैं तो अपने उद्धव भाई से भी ये कहूँगी कि क्या भाई, आपको भी कहूँगी उद्धव भाई जी कि क्या आप भी मेरी बात नहीं मानोगे? अभी आपकी इतनी जीत तो मैं ला चुकी हूँ कि अभी सारा कुछ आपके बराबर हो रहा है। लेकिन अगर मेरी बात आगे नहीं माननी है तो ये बात मुझे बता दीजिएगा, तो आगे से मैं ताले का काम बंद कर दूँगी। क्योंकि मैं पूरा 2024 की इलेक्शन की तैयारी कर रही हूँ, लेकिन यहाँ पर देखा जा रहा है कि मेरी बात नहीं मानी जाती है। मैं आप लोगों से पैसे मांगती हूँ क्या? मैं आप लोगों से कोई चीज़ मांगती हूँ क्या? आप लोगों की सच्चाई के लिए, आप लोगों के लिए लड़ रही हूँ। उस सच्चाई की वजह से कितने लोग आपके दुश्मन बन चुके हैं, आपके साथ साथ मेरे दुश्मन बन चुके हैं। मुझे मुंबई तक आने में कितनी दिक्कत हुई मुझे मालूम है। कल मैं स्पेशली आप लोगों के लिए बगैर किसी को बताए अपनी बा के यहाँ जाके मैंने पूजा की। आप लोग को पता है मेरी बा के यहाँ पहुँचते तक मेरी तबीयत कितनी ख़राब हो गई थी। रास्ते में मुझे उल्टियाँ चालू हो गई थी, तबीयत ख़राब हो गई थी, 2-3 दिन बुखार हो गया था, कितनी सारी परेशानी झेलते हुए आई। मैंने कभी किसी को कहा क्या रास्ते में मेरी गाड़ी ख़राब हुई या किसी चीज़ के लिए मुझे पैसे भेजो या कुछ करो? लेकिन थोड़ी सी बात तो माननी चाहिए। तो मैं अपने उद्धव बाला साहब ठाकरे जी से भी यही कहूँगी कि अगर मुझे ऐसा कभी लगा कि आप भी मेरी बात नहीं सुन रहे हो तो मैं ताले का काम बंद कर दूँगी। मैं सिर्फ 2 दिन ताले का काम बंद करूँगी, आपको खुद ब खुद पूरा रिजल्ट पता चल जाएगा। क्योंकि हम तालों के काम से बनाना बिगाड़ना अच्छे जानते हैं। मैं आपका बिगाड़ूंगी तो नहीं,
लेकिन क्या होता है, अभी शायद आप लोग को ये घमंड होगा कि आप लोग की वजह से हो रहा है, तो मैं थोड़े दिन के लिए काम बंद कर देती हूँ, खुद ब खुद पता चलेगा। लेकिन मैं ये गलती करना नहीं चाहती हूँ, क्योंकि ये गलती अगर मैंने एक दिन के लिए भी कर ली तो जो मैं फरवरी से अब तक मेहनत करते आ रही वो बिगड़ जाएगी। दूसरी बात, कल किसी ने मुझे चैलेंज किया। कल मैं अपनी बाँ के यहाँ बैठी थी, बहुत सारी जगहों दरगाहों में ऐसा हो गया है कि 4 जन से पैसा लेते और एक जन का खाना बांटते और 4 जन को फोटो भेजी जाती है। उसके बाद जब मैंने कहा कि इंसान को ईमानदारी का पैसा लेना चाहिए, किसी को भी आप 4 लाख 5 लाख का बिल भेज दोगे और उससे जबरदस्ती वसूल करोगे और उसे दादागिरी दिखाओगे कि ये तो रीत चली आ रही है और ये रीत हमेशा चलेगी, तो मैंने कहा कि ये रीत बंद भी करी जा सकती है। ईमानदारी होनी चाहिए। गिने चुने 30-40 भिखारियों को एक आदमी खाना खिलाएगा ना, दिन भर में 100 आदमी आते थे, भिखारियों का पेट इतना बड़ा तो नहीं होता कि 100 जन खाना खाएंगे। तो मुझे कल किसी ने चैलेंज किया है कि ये रीत सदा से चली आ रही है और सदा चलेगी, मतलब हम जैसे लोग बेवकूफ़ बनते रहेंगे और ये लोग हमें बेवकूफ़ बनाते रहेंगे। इस बात के लिए कुछ नहीं कर सकते। इस बात पे उन्होंने क्या कहा कि इस बात में बड़े बड़े मौलाना पंडित आए और हार मान के चले गए, आप भी हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती हैं। मेरी बाँ की समाधि पे बैठी थी और ये बात कही गई है, क्योंकि यहाँ पे ऐसा होता है कि हम दरगाहों में पैसा दे देते हैं। अगर हम बोल देते हैं कि हमारी तरफ से खाना बांट देना, अगर मैं बोलती हूँ आप लोगों को लगता है आपका 2-4 हज़ार या 1,50,000 चढ़ गया, तो आपको वहीं खाना बंद कर देना चाहिए। भाई पहले 2 फिर करो, पहले तो आप खुद लालच में आके सारा खाना बांटोगे और उसके बाद ये बताते हो, जो कि हमें वहीं के गरीब हमको वहीं के लोगों ने, वहीं के भिखारियों ने बताया कि ये इंसान खाना 4 लोगों का खाना 4 लोगों से पैसा लेता है, एक बार का खाना बांटता है और 4 लोगों को फोटो भेजते हैं। वो क्या बोलते हैं कि वो तो रीत है, आज आप बांटोगे कल कोई और बांटेगा। तो कोई बात नहीं, मैंने कल ये मैसेज अपनी हाजिदा को बोला है, मेरी बा को बोली, मेरी बात सुन रही थी बैठ के ये बात फ़ोन पे। मेरी बा ने कहा कि ये एक तरह की ज़बरदस्ती है। एक तो पहले आप गलती करते हो, उस गलती पे चोरी पे सीना चोरी करते हैं, तो ठीक है, हम क्या कर सकते हैं, हम लोग पूरी ताकत बताएंगे हम आपको। पैसे का काम है ना, पैसा लेके ख़त्म कर। मेरे को कल मेरी बा ने बोला बेटा पैसे का काम है, पैसा देके ख़त्म कर, कुछ बोल मत, क्योंकि इनके मुंह लग के फ़ायदा नहीं है। कोई प्रेग्नेंट का बहाना, कोई इंसान प्रेग्नेंट है उस बहाने से बाबागिरी जाना, ये करना है ना, हमने जाके अगरबत्ती लगाई, हमने जाके ये किया। अभी ये बात पक्की है कि जिसने कल मुझे चैलेंज किया ना, अगर वो कचरा मैंने विद्या देवी ने साफ़ नहीं किया तो मेरा नाम बदल देना। ये बात पे सब लोग मुझे डींग मार रहे हैं। जुम्मा भी आपने थोड़े दिन पहले ही देखा होगा कि मैंने इसका क्या हाल किया था। नाम तो लेना नहीं चाहिए, लेकिन तो भी बता रही हूँ कि एक मुस्लिम ने मुझे नशा दिया था, उसका नाम लेके मुझे उसे हीरो नहीं बनाना है। उसने मेरा हाल किया तो मैंने उसका क्या हाल किया वो आपने देखा है, और बाकी लोगों का क्या हाल किया मैंने देखा है। और ये जो चोरी और सीना चोरी, और ये भी बात मैंने की है कि अब मैं वहाँ पे रंगे हाथ पकड़वाऊँगी, ऐसे आदमी लोग को छोड़ूंगी, बाकायदा क्राइम ब्रांच वालों को भिजवाऊँगी और बाकायदा वहाँ पे फुटेज के साथ पकड़वाऊँगी कि ये लोग एक तो पहले ज़बरदस्ती खाना बांटते हैं, उसके बाद सामने वालों को ज़बरदस्ती अपने हाथों के नीचे दबा लेते हैं, 2.5 लाख 3 लाख 4 लाख का बिल भेज देंगे और उसके बाद उन्हें बाकायदा धमकी दी जाती है। ऐसी बात है। तो ये बात तो अब मैं खोल के रहूँगी, क्योंकि चैलेंज किया है तो भाई चैलेंज तो एक्सेप्ट करना पड़ेगा ना, और वो भी मेरी बा के सामने। तो मेरी बा ने एक ही बात बोला, बेटा आपको अगर कुछ लेन देन करना है आप दे के हटा दो, कुछ मत करो, उसके बाद का काम हम पे छोड़ो। हाजिदा 5 टाइम की नमाजी है, उसने भी एक कसम खाई है, क्योंकि दरगाह और बाबा किसी के अकेले का नहीं है, पूरे सबका है। लेकिन मैं पूरी जनता को कहूँगी कि ये जिस तरह से आप दरगाहों में जाते हो, गलती से भी अपने हाथ से खाना लेके जाओ, बनाओ, खिलाओ, इन लोगों को बिल्कुल पैसे मत दो, क्योंकि इन्होंने सीधे हमें बेवकूफ़ की कैटेगरी में खड़ा किया। हमें सीधा कहा गया है कि ये रीत चली आ रही है और ये होगा, मतलब हम पैसा देंगे, ये भले एक को ही खिलाएंगे लेकिन ये लेंगे सबसे, ऐसी बात बोली है। अब ये गोरख धंधा तो मैं बंद करवा के रहूँगी, ऐसी बात है, ये तो मैं ज़रूर करवाऊँगी। अब इसके लिए चाहे मुझे जो करना पड़े। अब ये बात बोली है ना, क्योंकि ये ज़बरदस्ती की, ये रॉन्ग है, गलत चीज़ों का पैसा ले रहे हैं और उसके बाद आप लोग इस तरह से सबको धमकी देते हैं, ये करते हैं, तो उस चीज़ का तो अब मैं करके रहूँगी, ये बात तो है। क्योंकि मुझे बोला जाता है कि आप भी यूट्यूब चलाते हैं, आपको भी दर्जन, मुझे दर्जन उल्टा बोलते होंगे, बोलने दो, मेरा काम है, मैं किसी के पास ऐसे नहीं करती हूँ। अगर मेरा किसी ने मुझे पूजे का पैसा दिया है, किसी का काम नहीं हो तो उनका पैसा वापस कर देते हैं, रखते नहीं ऐसा उठा के। और हम किसी को ज़बरदस्ती फंसाते नहीं है कि इतना हुआ उतना हुआ, गरीबों के नाम पे। मैं तो आज से इतनी यात्रा पे गई हूँ, इतना खाना बांटा, लेकिन कभी किसी से गरीबों के नाम पे पैसा नहीं लिया है कि मुझे गरीबों को खाना खिलाना है, मुझे पैसे दो, है ना, ऐसा तो मैंने कहीं नहीं किया है। तो ये बात का जवाब तो मैं दूंगी और बहुत अच्छे से दूंगी मैं, ये बात का जवाब ये है।
दूसरी बात, हमारे जो मनोज भाई जो मराठा आरक्षण के लिए लड़ाई लड़ रहे थे, वो इस वक्त अभी जालना में किसी हॉस्पिटल में एडमिट है। तो मुझे बहुत सारे जनों ने कहा कि माँ आपने इतनी लड़ाई में इतना यूट्यूब पे वीडियो बनाया, तो आपको ऐसा नहीं लगता है कि एक बार उनको जाके आपको मिलना चाहिए, उनको अच्छा लगेगा? तो मैं देखती हूँ, अभी तो नहीं, 2-4 दिन बाद मैं देखती हूँ। यहाँ से जालना ज़्यादा दूर नहीं, एक दिन में जाके आ सकते हैं। तो देखते हैं हम लोग अपना क्या कर सकती हूँ। मैं वादा नहीं करूँगी, कोशिश करूँगी मिल के आने की, ऐसी बात है, ठीक है? क्योंकि अभी हम जैसों की तो ज़रूरत नहीं भाई, उनको तो बहुत बड़े बड़े लोग मिलने लगे हैं, ऐसा हो गया है ना। तो देखते हैं, विद्या देवी की ज़रूरत रहेगी तो मिलने ज़रूर जाएगी। बाकी आ चुकी हूँ, टेंशन मत लीजिए, क्योंकि देखिए मेरा काम तो हो चुका है लॉटरी का, सबका मंडे को सबको मिल जाएगा, सबका काम पूरा हो चुका रहेगा। और दिवाली आ रही तो दिवाली की तैयारी करते हैं, सही है ना? क्योंकि कहते हैं 14 साल का वनवास पूरा करके राम जी घर पे आए थे, तो दिवाली का महत्व हमारे लिए बहुत बड़ा रहता है, ठीक है? तो अब दिवाली की तैयारी करते हैं और देखेंगे 2-4 दिन में लगा तो मैं ज़रूर जाऊँगी मिलने के लिए उनको, ठीक है? जय माता दी।